बच्चों CUT UG 25 का डंका बज चुका है और आप सभी के लिए ऑफिशियली CUT UG 25 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जा चुके हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी की तरफ से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट द CUT UG 25 सिलेबस। सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है और इस बार के सिलेबस में जो चेंजेस किए गए हैं वो सब कुछ आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप पर क्या हालचाल, दिस इज योर प्रभात एंड वेलकम बैक टू चैनल एग्री अपडेट। सो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट की 10 के बेसिस पर आप प्रिपरेशन करके एग्जामिनेशन दोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 2025 के CUT यूजी एग्जामिनेशन में आपको सिलेबस चेंज देखने को मिलने वाला है। लास्ट ईयर तक आप सभी को जो चीज़ें मिलती आ रही हैं, इस बार कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। ऑफिशियल अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमारे क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप लैंग्वेज ले लो या फिर आप अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जितने भी आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं सबके सिलेबस कहीं ना कहीं चेंज किए गए हैं। तो जो हमारा NCERT का पैटर्न था वही सेम पैटर्न फिर से अप्लाई किया गया, लेकिन इस बार के पैटर्न में मैं दोनों चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ध्यान समझना, मैं दोनों चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे अभी आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, ये बच्चों 2025 का सिलेबस है, ठीक है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, ये 2025 का सिलेबस है। सेम बायोलॉजी का सिलेबस यहाँ पे आपको 2024 का देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए ये देखिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट CUT 24 की, वहां से मैंने 2024 का सिलेबस लिया जो कि आप लोग देख पा रहे होगे, ठीक है। सेम हमने 2025 का सिलेबस लिया जो कि आप लोग देख पा रहे होगे। अब इन दोनों में क्या क्या चेंजेस है वो समझना। हम केवल बायोलॉजी की बात नहीं करें, हम यहाँ पे कंप्लीटली जितना CUT UG 25 का सिलेबस है, जितने डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, एवरीथिंग, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, सारे सिलेबस में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये मॉडिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप उसी टॉपिक की प्रिपरेशन कीजिए जो टॉपिक आपके CUT UG 25 के सिलेबस में मेंशन है। पिछली बार एग्जामिनेशन पैटर्न अलग था, इस बार का एग्जामिनेशन पैटर्न भी डिफरेंट है। एक और चीज़ कि आप लोग बच्चों फॉर्म अभी फिल मत करो, क्योंकि अभी फॉर्म में कंप्लीट CUT के एडेड यूनिवर्सिटी ऐड नहीं है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आप जब जाओगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन में तो भाई आपको यहाँ पे सारे कॉलेज देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ कुछ कॉलेज हैं, हालांकि आपको ICAR यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट जब फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पे ICAR का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ICAR का ऑप्शन कब आएगा मैं बता दूँ कि आपको ICAR 3 दिन यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 मार्च तक देखने को मिल जाएगा। ICAR को ऐड करना आपके लिए बहुत कंपलसरी है बिकॉज दैट इस ICAR के अंडर में मोर देन 65 प्लस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं, जिसमें कि आप एक नॉर्मल सा CUT एग्जामिनेशन देके उन सारे कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और उस कॉलेज में आप अपने स्कोर के बेसिस पे, स्कोर के बाद जो रैंक बनेगी उस रैंक के बेसिस पे एडमिशन ले पाओगे। कम स्कोर रहेगा फिर भी किसी न किसी कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, बशर्ते आपको सबसे पहला काम करना है कि जब भी CUT UG का फॉर्म फिलअप करना, आप अपने फॉर्म में यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में ICAR को जरूर ऐड करना। हालांकि अभी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं 3-4 मार्च के बाद आपको ऑप्शन ICAR का CUT UG फॉर्म में शो करने लगेगा। ICAR की एलिजिबिलिटी क्या है वो मैं बता दूं कि अगर आपके 12th में बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, एग्रीकल्चर है तो आप एलिजिबल हो। आप PCB से एग्जामिनेशन दे सकते हो, मैथमेटिक्स वाले हो तो PCM से एग्जाम दे सकते हो, एग्रीकल्चर वाले हो तो PCA से एग्जामिनेशन दे सकते हो। सिलेबस आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है वही रहने वाला है। एग्जामिनेशन पैटर्न में बच्चों लास्ट ईयर क्या था कि आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने पड़ते थे, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार बच्चों कंप्लीटली 50 में से 50 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का मिलेगा। हालांकि एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं सिलेबस का। तो देखो, जो हमारा NCERT का मॉडिफाइड सिलेबस है, ठीक है, जो ओल्ड NCERT थी वो अब खत्म कहानी उसकी, ठीक है। अब ये आपका कंप्लीटली बच्चों न्यू NCERT के बेसिस पे आपका सिलेबस आ गया है। तो जो आपके पास न्यू NCERT की बुक है उसी NCERT के बुक से आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो और इसी के बेसिस पे आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, इसी के बेसिस पे आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो न्यू NCERT को पढ़ो। आप लोग देख पा रहे हो ये बायोलॉजी का सिलेबस में देखा जिसमें कि आपको यूनिट वाइज चैप्टर मेंशन है, लेकिन सेम चीज आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। पहला यूनिट यहाँ पे रिप्रोडक्शन है, ठीक है, सेम यहाँ पे पहला यूनिट रिप्रोडक्शन ही होगा, ठीक है। बट इन रिप्रोडक्शन यूनिट आपको चैप्टर जो देखने के मिल रहे हैं वो चैप्टर बच्चों कहीं ना कहीं इसमें चेंजेस किए गए हैं। ये काफ़ी बड़ी बात है कि कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं और कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं।
तो सीधा सा बात है, आप लोग न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करो। न्यू एनसीईआरटी के बेसिस पे ही आपका क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर किया जाएगा। ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ना बंद कर दो और ओल्ड सिलेबस की कहानी फिलहाल में खत्म है। तो जो न्यू एनसीईआरटी है उसी को पढ़िए, उसी के बेसिस पे आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा आपसे, ठीक है। तो केवल और केवल न्यू एनसीईआरटी। तो ये सारा सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है, इनका पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कैसे? ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे नीचे सिलेबस का ऑप्शन दिख रहा है। सिलेबस में जाके जिस भी डोमेन सब्जेक्ट्स को लेकर आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसको यहाँ से जो डाउनलोड का ऑप्शन है डाउनलोड कर सकते हो। सेम थिंग केमिस्ट्री के लिए, आप केमिस्ट्री का सिलेबस देख सकते हो, इसमें भी न्यू एनसीईआरटी को अप्लाई किया गया है। इसमें भी कुछ नए नई चीज़ें ऐड की गई हैं, कुछ ओल्ड चीज़ों को रिमूव किया गया है। सेम चीज़ आप चाहो तो फिजिक्स के लिए भी देख सकते हो, फिजिक्स में भी कुछ नई नई चीज़ें ऐड की गई हैं और कुछ ओल्ड एनसीईआरटी की जो चीज़ें थी वो हटा दी गई हैं। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनिट वाइज आप अपने न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए और उसी के बेसिस पे आपका प्रिपरेशन किया जाएगा। आई रिपीट अगेन कि इस बार एक क्वेश्चन आपका बच्चों 5 मार्क्स का होने वाला है और इस बार आपको 50 में से टोटल, ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन करने। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार 50 में से 40 का था, जैसे कि सिलेबस में मेंशन भी है कि यहाँ पे देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 50 क्वेश्चन, आउट ऑफ 40 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्ट। बट इस बार ऐसा नहीं है, इस बार हैव अ 1 क्वेश्चन पेपर एंड विल हैव अ 50 क्वेश्चन एंड आउट ऑफ 50 यू कैन अटेम्प्ट ऑल 50 क्वेश्चन, ठीक है। आपको 50 में 50 करने और टोटल एक पेपर बच्चों आपका कितना बनेगा, 250 मार्क्स का, ठीक है। ऐसे आपको 3 डोमेन लेना है। टोटल आपका जो कट ऑफ प्रिपेयर किया जाएगा वो आपका बच्चा 750 मार्क्स में से प्रिपेयर किया जाएगा। तो इस बार आपको 600 में नहीं 750 मार्क्स से ही सब कुछ करना है। हालांकि कितना आपको टारगेट करना है, स्कोर कितने स्कोर पे आपका एडमिशन हो सकता है, ये सब कुछ के लिए मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा बहुत जल्द। फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि इस चीज़ों पे आपको कंटिन्यूसली डिटेल में वीडियो मिलेगी, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जो भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो आउट ऑफ टाइम मिलने लगेंगे, ठीक है। फिलहाल थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करना, वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट लिंक और सिलेबस की पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारे सिलेबस के पीडीएफ्स अपलोडेड हैं, जिसको देख करके अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।